नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 34वें सूक्त का 34वें अध्याय का 58वां मंत्र। बृहस्पति त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधितनयं च विजन्वः विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवा बृहद्देम विदथे सुवीराः। हे ब्रह्मण पते, ब्रह्मांड के स्वामी व वेद रक्षक प्रभु, देवा वेदवेता विद्वान यत जिसकी विदथे पठन पाठनादि व्यवहार में अवंती रक्षा करते हैं, और यत जिस बृहत बड़े श्रेष्ठ का वयम सुवीराः हम उत्तम वीर पुरुष वदेम कहें, अस्य सूक्तस्य अच्छे प्रकार कहे इस वेद के तुम आप यंता नियम पूर्वक दाता हैं, च और तनयम अपने पुत्र तुल्य मनुष्य मात्र को बोध कराएं, तत् उस भद्रम कल्याणमय वेदामृत से विश्वम सब संसार को जिनवा तृप्त कीजिए। तो बहुत ही गंभीर और मार्मिक विषय इस मंत्र में आया है, चिंतन करने वाली बात है। हे सकल संसार के और वेद के रक्षक परमात्मा, संपूर्ण संसार के और वेद की रक्षा करने वाले परमात्मा, आप हमारी विद्या और सत्य व्यवहार में नियम करने वाले हों। क्या करें? आप हमारी विद्या और सत्य व्यवहार के नियम में ये बनाने वाले हों, हमको नियम में चलाने वाले हों। सारे संसार के मनुष्य जो आपके ही पुत्र हैं, संपूर्ण संसार के मनुष्य जो उस परम पिता परमात्मा के प्यारे पुत्र हैं, उनके हृदय में वेदों में प्रेम और दृढ़ विश्वास उत्पन्न कीजिए। मेरे लिए नहीं यहाँ पर प्रार्थना की गई है, बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कामना की गई है कि जितने संसार के विश्व के मानव हैं वो सब परम पिता परमात्मा के प्यारे पुत्र हैं, और उनके मन में वेद के प्रति श्रद्धा भावना उत्पन्न कीजिए, प्रेम बढ़ाइए, जिससे वेदों को पढ़ सुन करके उनके कल्याण में वैदिक ज्ञान से तृप्त हुए सारे संसार को तृप्त करें। कहते हैं जिससे वो सारे वेदों को पढ़ करके सुन करके और उनके कल्याण में वैदिक ज्ञान से तृप्त हुए, उनके कल्याण में वैदिक ज्ञान से तृप्त हुए विद्वान जन सारे संसार को तृप्त करे, सारे संसार का कल्याण करे। तो इसमें विश्व की बात बताई गई है। देखिए, विचारने विषय है। जितने भी बाकी जो अपने आप को धर्मावलंबी कहते हैं, संसार के मत पंथ मजहब हैं, वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं। वो केवल अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपनी जो है पंथ के लिए काम करते हैं, और उसमें केवल उन्हीं की बात रखी गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए, वेद संपूर्ण विश्व के लिए कहा है। संपूर्ण विश्व के प्राणी जो है आपके पुत्र हैं। हे प्रभु, इनके अंदर वेदों की श्रद्धा भर दीजिए। इन सब के अंदर वेद के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, विश्वास हो, और ये वेद को पढ़ें, सुने, जिससे जो है मानव मात्र का कल्याण हो सके, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके।
तो बड़ी ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में दी गई है कि हम विश्व के कल्याण के लिए काम करें और परमपिता परमात्मा के संपूर्ण विश्व के प्राणी पुत्र हैं, पुत्रवत हैं। तो हे प्रभु, आप सबके अंदर वेद के प्रति श्रद्धा दीजिए। जो वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा उसका जीवन सुखमय और शांति, स्वयं का जीवन सुखमय होगा और दूसरे को भी सुख में रखने का प्रयत्न करेगा। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में दी गई है कि हम अपने जीवन को सफल बनाते हुए, यदि हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हम उस परमपिता परमात्मा के दिए हुए वेद ज्ञान को अंगीकृत करें, स्वीकार करें और उन तदनुकूल उनके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें तो जीवन सफल और श्रेष्ठ हो जाता है। तो वेद हमारे लिए जो है ज्ञान के भंडार हैं और इस भंडारण में से हम कुछ न कुछ ग्रहण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम बनाने का कार्य करें। तो इस मंत्र में ये चर्चा की गई है कि संपूर्ण विश्व जो है वेदों की ओर चले और इसीलिए महर्षि दयानंद का उद्घोष था कि इस संसार के लोगों आओ वेदों की ओर लौटो। तो हम भी वेदों का स्वाध्याय करें, अध्ययन करें और उस पर चिंतन करें और उसके साथ ही तदनुकूल अपना आचरण बनाने का प्रयत्न करें तो जीवन सफल और श्रेष्ठ हो जाएगा। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।